महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है दोस्तों। इस सत्र में कई विधायकों ने अपने अपने मुद्दे उठाए और विकास की मांग की, अपने अपने क्षेत्र में विकास की मांग की। मीरा भाईंदर के विधायक गीता भरत जैन और ओड़ा मजीवड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक ने भी मानसून सत्र में 145 और 146 विधानसभा क्षेत्रों के विकास के बारे में कुछ जरूरी मुद्दे उठाए। वो जरूरी मुद्दे क्या थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, मीरा भाईंदर को लेकर क्या मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। एक विधायक को दोस्तों अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के मुद्दों को प्रबलता से उठाना चाहिए। यही उम्मीद क्षेत्र की जनता को होती है, हर क्षेत्र की जनता को होती है कि उनका जो विधायक, जिनको वो चुनकर ला रहे हैं विधायक के तौर पर, उनको वो चुनकर इसीलिए लेकर आए हैं ताकि वो उनके मुद्दों को विधानसभा के पटल पर उठाए। हालांकि देखिए 145 मीरा भाईंदर और 146 ओड़ा मजीवड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक ने अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे उठाने के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम को भी बधाई दी। महाराष्ट्र में चल रहे मानसून सत्र में 145 और 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने मीरा भाईंदर के कल्याण के लिए सदन में कई मुद्दे उठाए। इसी के साथ साथ ओड़ा मजीवड़ा से जुड़े भी मुद्दे उठाए गए। वहीं सदन में पेश किए गए बजट पर बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, बजट से महिलाओं को कितनी राहत मिल रही है, कितना सम्मान मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है कि करके आपको बताते हैं। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी तारीफ की। आपको दिखाते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि गीता भरत जैन ने मीरा भाईंदर के विकास को लेकर क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने जो पहला मुद्दा उठाया है वो मीरा भाईंदर में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान करना था। युवा महिलाओं के विकास के लिए, युवा एवं महिलाओं के विकास के लिए तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए मीरा भाईंदर शहर में एक केंद्र स्थापित किए जाने की मांग की गई। साथ ही मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए एक सरकारी कॉलेज की भी जरूरत है, इस बात की भी मांग जो है की गई और इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए, यह मुद्दा उठाया गया। नए बजट में परिवहन सेवा में बस सेवा बढ़ाई गई है और मीरा भाईंदर शहर में बस सेवा बढ़ाने पर भी विचार किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। एमएमआरडीए के मकानों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर तत्काल निर्णय लिया जाए, ये भी कहा गया है। ऐसी अलग अलग मांगे जो हैं गीता भरत जैन ने मानसून सत्र के दौरान उठाई है। उन्होंने मीरा भाईंदर में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए ये मांग की कि उत्तन में जो काफी समय से अटका हुआ है मामला, बायोडायवर्सिटी पार्क का मामला जो है, उसकी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ मीरा भाईंदर में बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो स्थापित किया जाना चाहिए। उनका बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा यह था दोस्तों कि मीरा भाईंदर से लगने वाले उत्तन जो इलाका है, उस इलाके में एक डंपिंग ग्राउंड जिसकी समस्या सबसे बड़ी है और जिससे मीरा भाईंदर के साथ साथ अगर आप कहेंगे खासकर उत्तन के क्षेत्र की जो जनता है उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो साफ तौर पर गीता जैन ने डंपिंग ग्राउंड के मामले पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, इस तरीके की मांग की। साथ ही जापान की तकनीक का इस्तेमाल करके राज्य भर में जितने भी डंपिंग ग्राउंड हैं वहां योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए, ऐसे उन्होंने मांग की है। उत्तन जैसे मुद्दे को विधानसभा में उठाने से निश्चित तौर पर देखिए दोस्तों, उत्तन क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय निवासी हैं उनको लाभ होगा ही होगा। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो विधायक गीता भरत जैन ने उठाए। इसके साथ ही 146 विधानसभा ओड़ा मजीवड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक ने भी विधानसभा में कई तरीके के मुद्दों को पटल पर रखा। विकास कल्याण के कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए। मामले की शुरुआत में ही चेंबूर के आचार्य और मराठा कॉलेज में एक सर्कुलर जारी किया गया था दोस्तों कि छात्र जीन्स, टी शर्ट और जर्सी नहीं पहनेंगे। उन्होंने इस संबंध में सार्वजनिक विरोध जताया और सदन का जो ध्यान है इस गंभीर मुद्दे की तरफ आकर्षित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक कॉलेज द्वारा ऐसा तालिबानी फतवा जारी किया गया है, इसका असर महाराष्ट्र में फैल सकता है और कानून व्यवस्था की समस्या जो है वो पैदा हो सकती है। 70% छात्र जीन्स, टी शर्ट पहनते हैं। ऐसे सर्कुलर जारी करके छात्रों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। बैठक में मांग ये की गई दोस्तों कि चेंबूर में आचार्य और मराठा कॉलेज द्वारा जारी तालिबानी फतवे को रद्द किया जाए और माननीय शिक्षा मंत्री उनके खिलाफ कार्यवाही करें।
ये जो मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ प्रताप सरनाईक ने मुद्दों को उठाया है विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा में। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस साल हुए T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत की जीत में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि चारों खिलाड़ियों को विधान भवन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये सम्मान जो है वो किया जा चुका है। इंडियन टीम जो है दोस्तों, भारतीय टीम जो है, भारतीय क्रिकेट टीम, उनका सम्मान किया जा चुका है। खुद मौके पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो है वो मौजूद रहे। उनकी मांग पर गौर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उनकी मांग को जो है मंजूरी दे दी। तो इन दोनों विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों की वजह से मीरा भाईंदर के आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे राज्य सरकार तक पहुंचाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की गई है। साथ ही ओड़ा मजीबड़ा की भी समस्याओं को पहुंचाया जा सके और उनका निदान निकाला जा सके, इस बात की कोशिश की गई है दोस्तों। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर कितना ध्यान देती है और इससे आम लोगों को कितना फायदा होता है। देखिए, आमतौर पर विधानसभा में मुद्दे बहुत उठाए जाते हैं, लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब उसके कार्यान्वयन की बात आती है, तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, निकल जाते हैं दोस्तों। ऐसे में ये तमाम मुद्दे जो उठाए गए हैं, इन पर कितना गौर किया जाता है और कितना नहीं, इस बात पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है। 145 और 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों द्वारा ये जो मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों, इन मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।